को सम्मानित करने का कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद अरुण पांडे जी। कि धर्म राष्ट्र के हित में जिसने अपना जीवन खपा दिया, इस दुनिया ने उसी मनुष्य को नर्तन का सार्थक किया। यानी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आता है, अच्छा करता है, अच्छा करने लग जाता है या अच्छा करके जाता है, तो उसे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों उसे याद करता है और यादगार बना देता है। आज वेद व्यास जी का जयंती पूरे राष्ट्र मना रहा है। वेद व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद व्यास जी ने महाभारत, उपनिषदों और पुराणों के भी रचनाकार रहे हैं। इनकी जितनी व्याख्या किया जाए बहुत ही कम है। लेकिन आज हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य की परंपरा भी देखने को मिलती है। हमें अच्छी तरह याद है कि कलयुग में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को शिक्षा देने के लिए अपने आप को सब कुछ निछावर कर डाले थे। द्वापर में एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना अंगूठा तक उनके चरणों में समर्पित कर दिए थे। तो निश्चित रूप से कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताए। अभी हमारे मिश्रा सर बता रहे थे, गो का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। निश्चित रूप से अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है वही गुरु कहलाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमें गुरु की भावना को समझनी है, गुरु के बारे में जाननी है। विक्रम महतो 90.2% नंबर इन्हें प्राप्त हुआ है। 8.8% इन्हें प्राप्त हुआ है। कुल 436 अंक, 4%। श्री रोशन कुमार। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर। आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी और आज गुरु पूर्णिमा है। हम पहुंचे सरस्वती शिशु मंदिर, जहां के बच्चे इस बार मैट्रिक में बहुत अच्छे अंक लाए हैं और सबको सम्मानित भी किया गया है। इसी बीच हम जो विकास समिति के लोग हैं इनसे भी हम लोग जुड़ेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्कूल जैसे आगे बढ़ रहा है इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जनचर्चा टीवी में। आप शुरू से इस स्कूल से जुड़े हुए हैं, कैसा देख रहे हैं आज पहले का शिशु मंदिर जब खुला था और आज का शिशु मंदिर, कितना अंतर है? बहुत देख के बहुत खुशी हो रही है। जब हमने विद्यालय की कल्पना की थी, हमारे बगल में हमारे निर्मल साहू जी, इन्हीं की परिकल्पना है जो आज ये साक्षात दिख रहा है। जब हम लोगों ने विद्यालय का श्री गणेश शुभारंभ किया था, मात्र एक रूम, सिंगल रूम से हमने किया था। आज आप देख रहे हैं जो कितना कम से कम 14-15 कमरे बन के तैयार हो गए हैं। हमारा जैसा उसमें भविष्यवाणी था जो ये विद्यालय आगे चल के अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करेगा, वो अव्वल दर्जे पे रहेगा। आज साक्षात है, आप रिजल्ट देख रहे होंगे। हमारे 39 बच्चे 10th के एग्ज़ाम में दिए हैं, जिसमें 37 बच्चे प्रथम श्रेणी से और हाईएस्ट है 92.8। मतलब हमारे इस रातू प्रखंड में सबसे अच्छा रिजल्ट हमारे विद्यालय का है। मुझे बहुत खुशी है और इसके लिए हमारे जितने भी हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आचार्यगण हैं, सबों को हम धन्यवाद देते हैं। उनके मेहनत का फल है जो आज हम अपने विद्यालय को इस रूप में देख रहे हैं। चूँकि सर शुरू से आप जुड़े हुए हैं, जब से स्कूल की स्थापना हुई तब से आप हैं। इसका पूरा मतलब शुरुआत हम ही किए स्कूल बनाने का। एक आदमी हमको बताया सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल खोलिए अपना गांव में, तो हमारा घर बगले में है, तो वही धीरे धीरे लगाए। इसमें बहुत मेहनत किए हम, काफ़ी लोगों का योगदान भी रहा। सर, आप इस स्कूल से कब से जुड़े हुए हैं, क्या आज कैसा अनुभव कैसा लगा? देखिए, इस स्कूल का नाम तो हम बहुत पहले से जान रहे हैं, लेकिन आज पहली बार हमें यहाँ आने का अवसर मिला। हम जब स्कूल में आए तो हमें निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगा और आज हमें इस बात को बड़ी खुशी हो रही है कहने में भी कि स्कूल में हमें देखने को मिला कि व्यक्ति दोषी नहीं होता है, वातावरण ही दोषी होता है। क्योंकि कम स्थान में और जिस प्रकार का माहौल और वातावरण और बच्चे लोग अनुशासित रहे, बहुत ही अच्छा लगा और निश्चित रूप से यहाँ के बच्चे आगे जाएंगे। मैं उनका उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। प्रधानाचार्य जी हैं स्कूल के। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनचर्चा टीवी में और आपको बधाई भी देना चाहते हैं कि आपका जो स्कूल के छात्र हैं आपके, वो कहीं ना कहीं
देश का और स्कूल का भी नाम रोशन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों की कितनी मेहनत रहती है बच्चों के पीछे? जहाँ तक मेहनत की बात है, यह विद्या भारती का विद्यालय है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में संचालित होता है। आज की तिथि में पूरे भारतवर्ष में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भारतवर्ष की सबसे बड़ी शैक्षिक संस्थान है। लगभग 25,000 से अधिक विद्यालय आज पूरे भारतवर्ष में संचालित हैं। जहाँ तक रिजल्ट की बात है, ये रिजल्ट किसी एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं होता है। इसमें मार्गदर्शन सबसे बड़ी जो होती है हमारे प्रबंध कारिणी समिति का होता है, उनके माध्यम से विद्यालय चलती है। आचार्य जो हैं समिति के मार्गदर्शन में भरपूर मेहनत करते हैं। वहाँ पर आचार्य जी ये नहीं देखते हैं कि हमें पैसा कितना मिलता है, और इस संस्थान में आने वाले वो हर व्यक्ति, हर शिक्षक ये सोच के आता है कि हमें कुछ करना है, और इसी भाव से काम करते हुए आज जो भी आप अपने विद्यालय का देख रहे हैं विकास, वो विकास किसी एक दिन की बात नहीं है। 10वीं कक्षा की मैट्रिक की परीक्षा जब से शुरू हुई है तब से उत्तरोत्तर हम अच्छा से अच्छा करते आ रहे हैं, और आज भी रातू क्षेत्र में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को बड़े ही लोग अच्छे भाव के साथ याद करते हैं, और उन लोगों की कल्पना है कि आखिर सरस्वती विद्या मंदिर में आचार्य अपनी पढ़ाई लिखाई या मेहनत किस प्रकार का करते हैं। यह शोध का विषय बना हुआ है इस क्षेत्र के लिए कि वहाँ के बच्चे हमेशा अच्छा रिजल्ट करते हैं। हम लोगों ने जिला स्तर पर भी स्थान पा चुके हैं, स्टेट लेवल में भी हम लोग स्थान पा चुके हैं, और इस बार का भी रिजल्ट आप देख रहे हैं। कोरोना काल होते हुए भी हमारे आचार्यों ने कोरोना काल में भी काफ़ी मेहनत और लगन से, जब विद्यालय बंद थी तो अपने अपने घरों में बच्चों को बुलाकर और पढ़ाने का काम किया, और उसका परिणाम है कि इस बार भी हमारा रिजल्ट 100% काफ़ी शानदार रहा। 5 भैया बहन 90% से ऊपर नंबर भी लाए, और पूरे क्षेत्र में जो है विद्यालय के प्रति लोगों का अच्छा भाव है। हाँ, क्योंकि हमें ये भी पता चला था कि केवल 2 ऐसे बच्चे हैं जिनका 2nd डिवीज़न हुआ था, बाकी सभी का 1st डिवीज़न हुआ था। उन 2 बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, भविष्य के लिए उनका क्या कहेंगे? उनका भी ये दो बच्चे 2nd डिवीज़न से उत्तीर्ण हुए हैं, बहुत कम मार्जिन के साथ उनका भी उत्तीर्णांक है। हमें लगता है कि एप्रॉक्स वो भी 1st डिवीज़न ही है। हाँ सर, अगर हम बात कर ले कोरोना काल की, तो उस समय बहुत ही भयावह स्थिति थी, स्कूल भी बंद था लगभग, और उस समय बात किया जा रहा था ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। उस समय आप लोगों ने क्या किया, कैसे लोग बच्चों को कैसे मोटिवेट किया? हम लोगों ने दोनों पद्धति अपनाई। पहली पद्धति ऑनलाइन का भी क्लास हमने करवाया। वैसे भैया बहन जिनके यहाँ साधन की कमी थी, जो ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो सके, वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने आचार्य दीदी जी को निर्देश दिया और अपने घर में बुलाकर उन लोगों को, वो छूटे नहीं हमारे शिक्षा से, इसलिए उन लोगों की व्यवस्था जो है घरों में आचार्यों ने किया, और मेहनत से उन लोगों को भी, यानी घर जा जाकर भी पढ़ाया? नहीं, घर जाकर नहीं, अपने अपने घरों में अगल बगल के जो भी बच्चे थे जो छूट गए थे, उनको अपने अपने घरों में बुला के उन्होंने। हाँ, अभी हमारे साथ मौजूद है शिशु मंदिर में मैथ पढ़ाते हैं सुनील आचार्य जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनचर्चा टीवी में। हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं, बचपन से हम भी यहीं पढ़े हैं, आपको पता है। क्या उस समय का शिशु मंदिर और अभी का शिशु मंदिर में कितना अंतर देख रहे हैं? बच्चों में थोड़ा सा जो अभी का जो पाश्चात्य माहौल है, पहले की अपेक्षा उसमें वृद्धि हुई है, और धीरे धीरे बच्चे उस ओर ज़्यादा ढलने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोगों का प्रयास होता है कि उन भैया बहनों को हम अपने अनुकूल उनको लेकर के हम चलें। क्योंकि आपने स्कूल से हटकर एक अलग छवि बनाई है पूरे रातू एरिया में। कहीं भी मैथ का नाम आता है तो सबसे पहले टीचर में आपका नाम आता है।
इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है, कोरोना काल में कैसे आपने मेहनत की, इसके बारे में? इसमें सबसे ज़्यादा योगदान तो भैया बहनों का है और उनके अभिभावकों का है। हम लोग तो केवल एक मार्गदर्शन करते हैं, भैया बहनों को प्रयास करते हैं अपनी ओर मोड़ने का कि वो हमारे अनुकूल चल सके, और भैया बहन चलते हैं तो फिर वो अपनी उपलब्धि पर पहुंच पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आपके पास आते होंगे जिनके पास पैसे की भी बहुत कमी होती होगी, उन लोगों को भी आप बहुत सपोर्ट करते हैं सर, क्या मन में क्या भावना आती है? बस ये है कि पैसे के कारण, गरीबी के कारण कोई बच्चे शिक्षा से अलग ना हो जाएं, शिक्षा उनको मिले, इस दृष्टि से प्रयास हमारा होता है कि सभी भैया बहन हमारे लिए विद्यालय में आने वाले या जो भी भैया बहन हैं, जो भी छात्र हैं, वो सब एक समान है मेरे लिए। अभी जो बच्चे टॉप किए हैं, स्कूल से टॉप किए हैं, और अभी भविष्य में उनको क्या देना चाहेंगे आप, कैसे शुभकामना देना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि वो भैया बहन आगे बढ़ें और जहाँ भी विद्यालय का, मेरा और विद्यालय में जो आचार्य हैं, उनका जहाँ सहयोग उनको चाहिए उसमें देने के लिए पूरा विद्यालय परिवार उनके साथ खड़ा है हर जगह। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूर से आते हैं, वो फ़ोन पे भी आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन ज़रूर बता देते हो। हाँ हाँ, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कई वर्ष पहले भी पढ़ के पास कर चुके हैं और बीच में उन्हें कोई समस्या आती है तो मेरे पास वो फ़ोन करते हैं और फ़ोन पर भी मैं उनके समस्या का समाधान करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सुनीलाचार्य जी का कहना यह है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं वो अगर इनसे हेल्प चाहिए या फिर जो गरीब बच्चा है वो भी आके इनसे पढ़ सकता है। और सर सुबह से ही लग जाते हैं। सर आप सुबह प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप जा सकते हैं घर। आप सुबह से ही देखते हैं हम लोग कि आप सुबह से ही बच्चों को पढ़ाते हैं। कितने बजे से आपका वो पढ़ाने का? 6 बजे से मैं पढ़ाता हूँ, 6 से 9 बजे तक पढ़ाता हूँ। ये दिनचर्या आपका दिन भर? हाँ, फिर हाँ शाम में भी फिर जो भैया बहन ऐसे कुछ ज़रूरतमंद है वो घर पर भी आकर के पढ़ते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है सर, इसके बारे में क्या कहना है? बस गुरु हैं तो बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना होता है और गुरु तभी संपूर्ण माना जाता है जब गुरु शिष्य को भी अपने जैसा बना दे, तब वो गुरु की सार्थकता है। हमारे ठीक पीछे ये बच्चे हैं जिन्होंने 80% से अधिक नंबर लाए हैं और स्कूल का नाम रोशन किया है। बच्चों लोग से हम लोग बात करते हैं। कितना मेहनत लगा था, परीक्षा की तैयारी कैसे की थी आप? मेहनत तो लगा है बहुत। क्या बोले, मतलब सुबह में जो लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, तो उसी हिसाब से तैयारी किए थे हाँ, या फिर शाम में पढ़ते? सुबह को 5 बजे उठ जाते थे, मेहनत करते थे, फिर शाम को भी लगभग 5 या 6 बजे बैठ जाते थे और 12 बजे तक पढ़ते थे। मेहनत लगा है। कोरोना काल भी था जिसके वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हुई कोरोना है। में स्कूल तो बंद हो गया हाँ, था, बंद लेकिन हो कहीं ना कहीं आचार्य जी लोग तो आचार्य जी लोग गाइड बहुत कर ज़्यादा रहे हम लोग के पीछे मदद किए हैं। उन्हीं की वजह से आज हम लोग कितना प्रतिशत आया था? 84। क्या नाम हुआ आपका? अंशु वर्मा। अंशु वर्मा। मैथ में कितना नंबर? मैथ में 94% नंबर आया। तो खुद से मेहनत किया था या फिर? नहीं, मेहनत खुद से भी किया और सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे सर लोग किए हैं हमारे पीछे। उन्हीं की वजह से आज हम लोगों का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। अभी कहाँ एडमिशन लेने के लिए आपने सोचा? अभी गुरु Admission हो गोविंद गया? हो गया। कौन से स्कूल? गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कौन सा सब्जेक्ट लिया है? साइंस। क्या आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में एरोनॉटिकल इंजीनियर। इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। कितना प्रतिशत आया आपका? 83%। आगे का क्या प्लान है? आगे पढ़ेंगे, मतलब किस क्षेत्र में आपको जाना है? इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग करिए, साइंस यानी लेना है। हाँ, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। काफ़ी तो मेहनत करना पड़ता है। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम विक्रम महतो हुआ। विक्रम महतो। हाँ, कितना प्रतिशत आया था? मेरा 90.2%। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में है? मैथ में कितना नंबर? 97। 97। हाँ, और आगे क्या करना है? आगे पीएमसी लेके आगे की पढ़ाई जारी करनी है और इंजीनियरिंग करनी यानी है। कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग। आप बताइए, आप तो काफ़ी कुल दिख रहे हैं। क्या बात, क्या नाम हुआ? विद्यासागर मुंडा। क्या आगे कितना प्रतिशत आया आपको? 81। 81। आगे भविष्य को लेके क्या तैयारियां कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं पर उतना खास नहीं। फिर भी किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा रुचि? जाना है हमको जीडी। जीडी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत लगता है। मेहनत तो लगता है, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है ना? जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक फोर्स की भी आवश्यकता है। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम पंकज टप्पू है। कितना प्रतिशत आया? 87%।
87। आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं? आर्ट्स। आर्ट्स से। क्या बनने की क्या इच्छा, भविष्य में क्या बनना? सेना सब बनेंगे। सेना में जाना चाहते हैं? यस। सेना के लिए तो काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है, क्योंकि अभी सेना में आपने सुना होगा अग्निपथ एक लॉन्च किया गया है, उसी के अनुसार भर्ती होगी। यस सर। वो उसी के लिए तैयारी करेंगे? हाँ, वो सही के लिए तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है। आप अपना नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार है। सौरभ कुमार। कहाँ पे रहते हैं? काठीटाड़ में। और कितना प्रतिशत आया? मेरा 90.4%। 94। ये बताइए कि अभी आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं और किस कॉलेज में एडमिशन? हम कॉमर्स लेने वाले हैं और JBR मेडिसिन करने वाले हैं। जी। और किस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं? देखिए, हमको बिजनेसमैन बनना है। बिजनेस करना है, क्योंकि ये युवा हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग नज़रिया होता है ज़िंदगी जीने का और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। आप अपना नाम? मेरा नाम मानसी रानी है। मानसी, हमने पेपर में देखा था कि आप शायद स्कूल में टॉप किए। जी। कितना मेहनत लगा था इस लक्ष्य को प्राप्त करने में? दिन रात एक कर दिए थे या फिर? हाँ, हमारे गुरुओं के दिन से तो 92.8 आ गया, लेकिन लाना तो कुछ ज़्यादा ही चाहते थे, बट आया नहीं। घर में कैसा माहौल था पढ़ाई के लिए? घर में पढ़ाई का माहौल अच्छा था, क्योंकि सब पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे कि ऐसा करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, और सुबह को मम्मी पापा उठा भी देते थे जल्दी कि पढ़ने हैं। क्योंकि आपकी मम्मी ये इसी स्कूल से थी? हाँ जी, क्या मेरी गाइडलाइन मिला से पढ़ी थी। तो मम्मी बोली कि जितना लाया है हम जितना मेहनत किया उससे तुम और भी ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा नंबर लेकर। और जब ये रिजल्ट आया था आपने देखा तो क्या लगा था कि हाँ अच्छा नंबर आ जाएगा या टॉप करेंगे, या मन में था क्या? हाँ, वो तो शुरू से ही था कि हाँ हमको टॉप करना है, मेहनत भी वैसे ही था, इसलिए कॉन्फिडेंट थे कि हाँ आना है। ट्यूशन आप जाती थी, किसके पास ज़्यादा वक्त बताती थी और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आया? ट्यूशन तो सुनील सर जी के पास जाते थे, मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे वो, और नंबर भी उसी में ज़्यादा आया। 97 मैथ में आया और 95 साइंस में। आगे किस चीज़ की तैयारी करें, किस में एडमिशन ली है, कौन सा? आगे हम साइंस लिए हैं, मैथ्स लेके, और उर्सलाइन इंटरमीडिएट कॉलेज में। क्या बनना क्या चाहती है? बनना तो लॉयर चाहते हैं। क्या? लॉयर बनना चाहते हैं? तो लॉयर के लिए तो आर्ट्स आपको लेना चाहिए। नहीं तो हम कुछ मतलब अब ऐसा व्यवस्था बनाया गया है कि हम मैथ लेके भी आर्ट्स ले सकते हैं। हाँ, वो तो ले सकते हैं, लेकिन जनरली बच्चे को देखा जाता है। मैथ्स मेरा मतलब साइंस पढ़ना मेरा हमको पसंद है। साइंस अच्छा लगता है इसलिए चूज किया, लेकिन करना आपको लो है। बहुत बहुत देख रहे हैं आप कि एक से एक बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा को निभाने के लिए किसी भी पढ़ाई के लिए वो तैयार है। आप अपना नाम बताइए। प्रीति कुमारी। कितना परसेंट आया है? 88। क्या भविष्य में कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ने जा रही है? क्या बनना क्या? अभी तो हम आर्ट्स लिए हैं और बनना हमको प्रोफेसर है। प्रोफेसर बनना है? प्रोफेसर के बोरिंग नहीं होता क्या? नहीं, मेरे लिए तो नहीं है, इसीलिए उसकी तैयारी कर रही है। आप अपना नाम बताइए। मुस्कान कुमारी। मुस्कान, कहाँ पे रहती हैं और कितना परसेंट? काठीटाड़ में 85%। भविष्य में क्या करने वाले? बैंक मैनेजर बनना है। बैंक मैनेजर? बैंक मैनेजर के लिए तो काफ़ी निकालना पड़ता है, मेहनत काफ़ी करना पड़ता है, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप समझ सकते हैं कि बैंक में नौकरी लगना, समझ सकते हैं आप। हाँ, वो तो है, लेकिन अब मेहनत है तो मेहनत करेंगे, उस लायक बनना है तो। कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आया? मैथ में। मैथ में आया? मैथ में सब कोई का ज़्यादा नंबर आ रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमने पहले भी आपसे बातचीत कराई थी। सुनील आचार्य जी का मेहनत काफ़ी रहता है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रज्ञा कुमारी पाठक है। थोड़ा सा ऊँचा अगर बोल। मेरा नाम प्रज्ञा कुमारी पाठक है। प्रज्ञा प्रज्ञा, कितना प्रतिशत आपका है? 90। कौन सा सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ने वाली? मैं आर्ट्स लेकर संस्कृत विषय में जाना चाहूँगी, क्योंकि अभी उसकी काफ़ी मांग है और आगे जाके उसमें कुछ, क्योंकि संस्कृत आप बात करिए, संस्कृत अभी बहुत ही नीचे स्तर पे चला गया है। आप समझ सकते हैं कि संस्कृत केवल शिशु मंदिर छोड़ दीजिए, और कितने भी प्राइवेट स्कूल है जो CBSE से है, वहाँ संस्कृत केवल नाम के लिए सब्जेक्ट है। चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा आपके लिए? रहेगा, पर मेरा लाइफ में यही मकसद है कि मैं संस्कृत विषय को लेकर आगे जाऊं और जितना हो सके उसका नाम। अगर संस्कृत में हम आपसे पूरा परिचय पूछे तो आप बता पाएंगे? जी, अभी उसकी तैयारी तो नहीं हुई है, पर आगे जाके मेरा पूरा मकसद है कि मैं आगे जाके एक दो लाइन अगर संस्कृत में आप बोल पाए तो। अच्छा, जैसा अगर हम आपसे संस्कृत में नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो हम नाम किम, तो फिर आप क्या इसका आंसर? मम नाम प्रज्ञा कुमारी पाठक अस्ति। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंस लेकर लॉयर बनना चाहते हैं, और ये संस्कृत, जो अभी 10th का जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन आप देख सकते हैं इनकी जो सोच है वो किस स्तर पे है। वो संस्कृत जो पीछे चला गया उसे आगे बढ़ाना चाहती हैं और उसी में आगे बढ़ना चाहती हैं।
आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंबिका कुमारी है। कितना प्रतिशत आया था और भविष्य में क्या करने वाले? मेरा परसेंट 86 है। मैं आगे जाके आर्ट्स लेके पढ़ना चाहती हूँ और टीचर की तैयारी कर। टीचर की तैयारी करना। क्योंकि आपका गुरुओं का बहुत साथ रहा है, किस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा नंबर? मैथ्स। मैथ में आया। कितना नंबर आया? मैं 95। 95। ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab। आप देख सकते हैं, चूँकि अभी ताज़ा इन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो याद रहता है वो, लेकिन वक्त आते ही कहीं भूल तो नहीं जाइएगा ये सब? नहीं भूलेंगे, बहुत 8 क्लास से ही पढ़ाई हो रहा है तो बेसिक है ये सब चीज़। बेसिक। यानी पूरे समीकरण आपको समझ में आते थे? हाँ। और इस बार क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किस टाइप का क्वेश्चन था? हार्ड था या फिर नॉर्मली आप लोग चाहते थे कि हाँ ये हो जाएगा? नॉर्मली था, वैसा ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था? नहीं, वैसा क्योंकि आप पढ़ के गई होंगी इसलिए स्लो लग रहा होगा। पढ़ के गए थे, पूरा मेहनत किया। हाँ। आप अपना नाम बताएं। अनुष्का उराव। कितना प्रतिशत आया? 82। 82। क्या करने वाली है भविष्य में? कौन सा सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ना? आर्ट्स। आर्ट्स। क्या बनना चाहते हैं? राजनीति में जाना चाहते हैं। राजनीति में जाना चाहती हैं? आप देख सकते हैं कि राजनीति में जाने वाली पहली लड़की है जो अभी तक हमें मिली है। जो राजनीति में किसको देख के लगा कि नहीं मुझे राजनीति में जाना चाहिए? कचरा सब रहता है इतना कि मतलब कोई भी लोग बीमार हो जाता है। यानी स्वच्छता को लेकर आप काफ़ी जागरूक हैं। ऐसे कौन से पॉलिटिशियन हैं, राजनीति के जो नेता हैं वो आपको अच्छे लगते हैं? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन अच्छे। हेमंत सोरेन की पता है वो कहाँ से पढ़ाई किए? नहीं। उनके बारे में कितना जानकारी है? उतना तो पता नहीं है। हेमंत सोरेन जी BIT मिश्रा से इंजीनियरिंग किए थे, हालांकि बीच में वो छोड़ दिए थे क्योंकि राजनीति संकट आ गया तो वो राजनीति में आ गए थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये राजनीति में जाना चाहती है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिमरन मंजू। सिमरन, ये बताइए कितना प्रतिशत आया था? 81.20%। कितना? 81.20%। 80। हाँ, ये बताइए कि भविष्य में आप क्या सब्जेक्ट लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं? आर्ट्स लेना चाहते हैं और किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं। नर्सिंग का? तो नर्सिंग के लिए तो साइंस पढ़ना पड़ता है। नहीं तो आर्ट्स से भी हो जाता है ना। आर्ट्स से भी हो जाता है? पक्का आपने पता कर लिया ना? अभी किस कॉलेज में एडमिशन हुआ? अभी संतना में। संतना में हो गया। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मिथिलेश आचार्य जी, और जो कि इंग्लिश के टीचर हैं। सर, अभी का शिशु मंदिर और पहले का शिशु मंदिर, चूँकि आप बहुत पहले से ही स्कूल से जुड़े हुए हैं, कितना डिफरेंस देख रहे हैं? शिशु मंदिर तो वही है जो संस्कार हम लोग शुरू में बच्चों को देते थे, आज भी वही संस्कार देते हैं। लेकिन जैसा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे बच्चों के व्यवहार, आचार विचार सभी में परिवर्तन आ ही रहा है। लेकिन शिशु मंदिर वही है। शिशु मंदिर जब था शुरुआत में तब इसकी संख्या बहुत कम थी। जब हम आए थे उस समय 70 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे। आज यहाँ लगभग 450 विद्यार्थी पढ़ते हैं। शुरू में रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं था क्योंकि हम लोग का शुरुआत था। आज जो है विद्यालय प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर भी कई बार अच्छा स्थान प्राप्त किए हैं। इस बार भी बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किए हैं भैया लोग माध्यमिक परीक्षा में। तो पढ़ाई लिखाई जहाँ तक है बढ़िया है, पहले से बेहतर और बेहतर, हम लोग और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करते रहे हैं और कर ही रहे हैं। चूँकि हम देखते थे आचार्य जी कि शुरू में बहुत ही तक प्रॉब्लम होती, इतनी बिल्डिंग भी नहीं बनी थी, एक तल्ला ही था। उसके बाद फिर कंप्यूटर का युग आ गया, अभी ऑनलाइन भी पढ़ाई होने लगा है। कोरोना पीरियड में आप लोगों ने कितना मेहनत करना पड़ा आप लोगों को, चूँकि स्कूल वगैरह सब बंद हो गए? कोरोना का जो समय था वो हम लोगों के लिए बहुत ही क्रिटिकल समय था। उस समय भैया बहनों से संपर्क बनाकर रखना ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मुश्किल काम था। बहुत सारे हमारे भैया बहन या जिसको आप स्टूडेंट कहते हैं उनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं थी। अगर मोबाइल था तो इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। फिर भी जहाँ तक संभव हो सका प्रत्येक क्लास का ग्रुप बनाकर हम लोगों ने उस समय ऑनलाइन पढ़ाई की। मैं स्वयं दिन में 3 घंटा 4 घंटा भैया बहनों को ऑनलाइन मार्गदर्शन किया करता था और परिणाम उसका अच्छा रहा। कोरोना काल के बाद भी इस साल जो हमारा रिजल्ट हुआ 100% रिजल्ट है, जिसमें कि अधिकांश बच्चे जो हैं बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए हैं।
चूँकि सर शिशु मंदिर के बच्चे की बात करें तो जब भी ये समाज में जाते हैं या किसी फील्ड में जाते हैं तो वो गर्व से कहते हैं कि हम सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े, चूँकि बेस एक तैयार हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो CBSE पैटर्न के लोग हैं, स्कूल के लोग हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश को लेकर सर वो थोड़ा सा मतभेद हो जाता है उनके बीच में। उन लोगों को क्या कहना चाहिए? CBSE माध्यम के विद्यालय और हमारे विद्यालय में कुछ मौलिक अंतर है। CBSE माध्यम के विद्यालय में अंग्रेजी लोग एक माहौल देते हैं और माहौल के तहत अंग्रेजी की पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, ग्रामर की बात है, उसमें अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से ज़्यादा बेहतर है। मेरे खुद के 2 बच्चियाँ है ना, इसी विद्यालय से पढ़ी हैं और आगे चल कर के इंग्लिश माध्यम या कोई अन्य तरह के क्षेत्र में मैंने काफ़ी आगे हैं। हमारे एक वरिष्ठ आचार्य जी हैं सुनील आचार्य जी, उनके पुत्र या बहुत सारे और हमारे अदर भैया बहन जो इस हिंदी माध्यम स्कूल से पढ़कर अभी फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनका बेस जो है हम ही लोगों ने बनाया था। और वो बेस इसलिए बना क्योंकि हम लोग विशेष करके लैंग्वेज टीचिंग, ग्रामर में यहाँ पर विशेष ध्यान देते हैं, जो कि CBSE माध्यम के विद्यालयों में नहीं हो पाता है। और साथ में हम लोग तो मिला जुला करके सभी विषयों में विशेष करके विशेष मेहनत की जाती है। अगर बच्चे कमज़ोर हैं तो उनके लिए हम लोग अतिरिक्त कक्षा का संचालन करते हैं और कमज़ोर बच्चों को अलग से बुला करके पढ़ाते हैं, जिसके चलते यहाँ के बच्चे अंग्रेजी में भी बहुत ही अच्छा करते हैं। इस बार की परीक्षा में भी कई बच्चों को 90% से ऊपर, अंग्रेजी में आना बहुत बड़ी बात है शिशु मंदिर के बच्चों के लिए, लेकिन 90% मार्क्स अब यहाँ के बच्चे भी प्राप्त कर रहे हैं। चूँकि इंग्लिश का एक माहौल बना दिया जाता है और एक रूमर भी फैला दिया जाता है कि हाँ वो CBSE से है तो उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, शिशु मंदिर से है तो उनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होगी। ऐसा नहीं है। शिशु मंदिर से हैं तो हमको तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि यहाँ के बच्चों का जो अंग्रेजी है ना, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं कई अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से जब बात करता हूँ, कभी मैंने पूछा, मैं जाता हूँ ट्रांसलेट करो, उसने बना दिया I am go, क्योंकि उसको बेसिकली ग्रामर नहीं बताया गया था। और हमारे बच्चे जो हैं उसका सही ट्रांसलेशन करते हैं। अभी कई चैनलों में मैंने देखा, वो जाकर के लोग स्कूल में तो पत्रकारों ने पूछा वहाँ के टीचर से, स्टूडेंट से, इसी प्रकार की समस्या वहाँ पर आई है। I am go, उनको मैं जाता हूँ ये नहीं बनाने आता है, जबकि हमारे विद्यालय के बच्चे ग्रामेटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और चूँकि माहौल बोलने का नहीं है, स्पोकन में थोड़ी समस्या होती है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। या कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी की उनका भी मेहनत रहता है। हाँ, भविष्य में इन बच्चों को आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे जो आज सम्मानित किए? ये सारे बच्चे हम लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव के साथ जुड़े हुए बच्चे हैं। सभी बच्चों को वैसे तो मार्गदर्शन हम लोगों ने कर दिया है। जो जिस फील्ड में जाना चाहें, मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ जा कर के अपना सर्वोत्तम दें, बेस्ट करें। आपका जो विषय, जो पसंद का विषय है, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप साइंस पढ़ें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप कॉमर्स में जाएं। आर्ट्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है, तो तीनों सेक्शन में ये जा सकते हैं। IT का भी समय है तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। हम बच्चों को शुभकामना देते हैं कि वो अच्छा करें, अपने जिस भी क्षेत्र में हो जाए अच्छा करें।